यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शादी पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और साथ से। हमने शादी पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और साथ से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया में जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। वचन सुनाने के पहले हालेलुया। तो हम आज के जो वचन पढ़ेंगे रोमियो पहले का पहले ही। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के जो दास आज सेवकाई कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेवकाई के लिए बुलाए हुए लोग हैं। और कुछ लोग अपने आप में भी शैतान के द्वारा ही चुन लिए जाते हैं। और कई बार ही शैतान इसी परीक्षा करने लग जाता है लोगों की कि वो सेवकाई करें और गलत रास्तों पे निकल जाएं। और सच्चे सेवक वही जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जिस तरह से इसमें 5 में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा हम पर अनुग्रह और प्रीति मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। और 6 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। 7 में देखेंगे उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। तो हम में से कुछ वचनों की टिप्पणियों में देखेंगे जो आज का जो शुभ संदेश था और आज का जो टॉपिक था अभिवादन, कि किस तरह से परमेश्वर का जो दास है पौलुस जो यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था, तो किस तरह से लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार करता था। तो हम मरकुस 3 के 13 में और 19 में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। यीशु मसीह जिन्हें चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और ये उनके पास आकर, पता है, उसके चुने हुए लोगों को और उसकी बुलाहट थी कि उनके पास आए। उन्होंने उत्तर दिया कि हम आएंगे जब मैं आऊँगा। क्योंकि जब परमेश्वर की बुलाहट लोगों के अंदर होती है तो वो अपने आप में आप परमेश्वर के पास जाते हैं। और उन्होंने मसीह की पुकार और बुलाहट का पालन किया। और यीशु ने अपने शिष्य चेलों को चुनने से पहले ही पूरी रात प्रार्थना में बिताई। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो पूरी रात उन्होंने क्या करा, प्रार्थना की। और जिन्होंने उसके मृत्यु के बाद उसकी कलीसियाओं में स्थापित करनी थी, जिन्हें उसके कारणों से अधिक बड़े बड़े कार्य करने थे। अगर देखा जाए 19 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जो था जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। ऐसा नहीं है कि चेले सभी अच्छे हो सकते, किसी के भी अंदर चेलों में शैतान घुस के कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसा भी हम गलतियों में पढ़ेंगे पहले के पहले में, उसमें लिखा है कि पौलुस की जो मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया था, मतलब सेवक कहलाया। हालेलुया। अगर हम पहले करती हो 6 के 19 और 20 में पढ़ेंगे तो
है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और अपने नहीं हो, क्योंकि तुम 20 में देखेंगे, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो हम जो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं, तो पता है क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा अपनी देह के द्वारा करनी है। और यही नहीं है कि हम अपनी देह के द्वारा तो करते ही हैं परमेश्वर की महिमा, और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया उसके भी द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह का सेवक कहता है। कोई सेवक अपनी खातिर नहीं वरना अपने स्वामी की खातिर जीवित रहता है। पौलुस ने इसी रीति से अपना जीवन बिताया और इसी रीति से सभी मसीहों को भी अपना जीवन बिताना चाहिए। पौलुस के समय में एक सेवक उसके स्वामी के द्वारा खरीदा जाता था और उसका स्वामी उसकी जिम्मेदारी लेता था। सेवक का जीवन उसका नहीं परंतु उसके स्वामी का होता था। इसी रीति से हम विश्वासी लोग यीशु के द्वारा खरीदे गए। उसने अपना लहू देकर हमारे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में कि हमें अपनी देह के द्वारा किस तरह से मसीह की महिमा करनी है और किस तरह से परमेश्वर की जो इस मसीह की जो पौलुस पर इच्छा थी, वो किस तरह से पौलुस अभिवादन में कि ये इच्छा व्यक्त करता है कि उसके जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शांति का अनुभव कर सके। और अनुग्रह से क्या करा था, परमेश्वर का अनुग्रह जो था उससे मुफ्त में मिला था, और उसकी कृपा दृष्टि और दया और उसका प्रेम जिसे हम पापी लोग प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। सच में ही हम इतने पापी लोग हैं कि हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के योग्य नहीं है। उसे कमाने में हमारा सामर्थ्य है, तब हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के साथ जो हम पापी लोग हैं उसे प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से दी जाती है, और पिता और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा सब कार्य हमारे साथ साथ करता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। और पौलुस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि क्रिस्ट ख्रिस्त जो संसार का उद्धार करता है। उसका ये मतलब है कि मतलब भजन संहिता जैसे 2:2 में लिखा है, यीशु का तीसरा नाम प्रभु है, जिसका यूनानी भाषा का मतलब है परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना हम अपने यीशु मसीह परमेश्वर की आराधना और महिमा करें, क्योंकि लोग पता है क्या है, अपने भगवानों को तो मानते हैं। मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं है, लोगों का अपमान हो रहा है। लोग मसीह के नाम में मेरा भी अपमान करते हैं, क्योंकि मसीह के लोग हैं। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम मसीह नहीं हैं, फिर तो हमसे ये कुड़कुड़ाते हैं कि मतलब ये हमें बुलाए अपने कार्यक्रम में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में आने का नाम नहीं लेते। जब खाने की कोई पार्टी होती है तो लोग गालियाँ देते हैं कि हमें नहीं बुलाए हैं, और जब अपने घर में कार्यक्रम होता है तो कह देते हैं कि मसीह लोग हैं, इनको नहीं बुलाओ। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं धर्म पे चलने वाले कि अपने धर्म की परवाह ना करते हुए अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं। लेकिन मसीह लोग अपने स्वार्थ को ना देखते हुए परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार गली गली गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं। जो पौलुस था किस तरह से उसने यीशु मसीह के द्वारा नियुक्ति किया गया, और किस तरह से यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्ति करा, और किस तरह से पूरी रात प्रार्थना करके मतलब जा जाकर लोग क्या करें, उससे भी बड़े बड़े कार्य करें। इसलिए नहीं चुना कि मतलब हम अपनी इच्छा पूरी करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। जो भी हमारे कार्य हमें करने होते हैं वो परमेश्वर हमारे कार्यों को खुद करता है। हमें क्या करना है, अपने कार्यों की चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ के हमें परमेश्वर के कार्यों को करें, ताकि तभी हम एक सच्चे सेवक ठहरेंगे। ये नहीं हम अपनी चिंताएं, मुझे इतना पैसा जहाँ से मिल जाए, मुझे वहाँ से मिल जाए, लेकिन नहीं, हमारा कुछ भी कार्य सफल नहीं हो सकता अगर हम इस चिंता में रहेंगे। अपनी परमेश्वर के वचन में लेकर अपनी सारी चिंताएं ऐसे मसीह के ऊपर डाल दो। जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ खुदावन के ऊपर डाल देते हैं, तभी वो हमारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लेता है और क्या करता है, हमारे लिए अपनी मार्गदर्शन खोलता है। तो अपने मार्ग की चिंताएं सारे मेरे मसीह भाई बहनों जितने भी सेवक हैं, सेवका हैं, वो अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जैसे हम ये रात दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें दुनिया के लिए प्रार्थना करने से मतलब है। जो खुदावन ने हमें काम दिया है, हमें उसे काम को करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी ऐसा ही कार्य करो, और बाकी अपने कार्यों की चिंताएं अपने आप डाल दो कि मेरी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही, क्या बात है। परमेश्वर की इच्छा कब किस पर प्रकट हो जाए वो परमेश्वर का काम है, वो किसी को नहीं पता। बस तुम्हें जो काम दिया है उसमें क्या करना है। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको लगे रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए। जितने लोगों के ऊपर सताव हो रही है उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। जैसे हम भी रात दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और जिन शहरों में सताव हो रही है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो हम परमेश्वर
पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया कि हम ये शुभ समाचार आप तक पहुंचा सकें। तो उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए खुदावन कि आपने अपने बच्चों पर दया बनाए रखी और हमें ये नया महीना दिखाया पिता। हम जून के महीने की सारी ब्लेसिंगों के लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे यहोवा परमेश्वर। जितने लोगों को भी आपने ब्लेस किया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी बड़ी बड़ी आशीषों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते प्यारे यहोवा परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग खुदावन आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, मसीह विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। जो अपने बिजनेस के लिए परेशान है पिता, अपनी जॉब के लिए परेशान है, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए परेशान है पिता, अपनी बीमारियों से परेशान है खुदावन, सबको आपके हाथ में दे देती हूँ मेरे खुदावन। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें पिता। जितने लोग तेरा शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं उनकी भी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे इस संसार में पिता, कि तेरा राज्य बहुतायत से आ जाए प्यारे यहोवा परमेश्वर। विरोधियों का मुंह बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। उन्हें भी बुद्धि और समझ दीजिए प्यारे यहोवा परमेश्वर, वो एक दूसरे के दुश्मन ना बने मेरे खुदावन, क्योंकि हमारा दुश्मन तो शत्रु है पिता। हम शत्रु की तमाम गंदी बुरी आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप अपने लोगों की सहायता मदद करें, जो आपके चुने हुए लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं पिता, आप उनकी सबकी सहायता मदद करें मेरे खुदावन। और जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते पिता, उनके घरों के आगे सर्वदूतों को पहरा लगा दीजिए और उनके घर की भी सारी परेशानियों को आप दूर करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी आपसे वो प्रार्थना करें पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि पिता हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, उनके लिए एक आशीष बनकर उभरे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदावन, मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।